हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्पेशल योग की जिसको लोग सोचते हैं बाप रे ये कितना डेंजरस योग है, इस योग में अब तो क्या होगा हमारे साथ। अगर ये ट्रांजिट में आता है तो ट्रांजिट में लोग डरना शुरू कर देते हैं। जिसके चार्ट में ऑलरेडी होता है तो उसकी दशा अंतर्दशा आती है या वो एक्टिवेट होता है तो लोग उसको डराते हैं। मैं आज आपको इस योग के बारे में बता रही हूँ। ये योग है जहाँ शनि और केतु ये दोनों प्लैनेट्स एक साथ होते हैं या फिर ट्राइन में होते हैं, इनका कनेक्शन होता है। ट्राइन मीन्स 159 अपने आप से, या तो दोनों साथ बैठेंगे तो वो 1 हो गया, एक ही हाउस में दोनों बैठे हैं, या फिर अपने से शनि और केतु एक दूसरे से 5th पोजीशन पर बैठ जाएं या 9th पोजीशन पर बैठ जाएं तो भी शनि और केतु की युति मानी जाती है। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है 159 का जो कॉम्बिनेशन होता है, या साथ में बैठे दैट इज डेफिनेटली 1 का जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया 159 उसमें 1 होता है। अब समझना क्या है कि जब भी ट्रांजिट आता है तो ट्रांजिट में लोग बोलते हैं ओ मेरे शनि के ऊपर से केतु निकलेंगे, केतु के लिए बोलते हैं केतु के ऊपर कि मेरे केतु के ऊपर से शनि निकलेंगे। अब पता नहीं क्या होगा। और एक जो बहुत बड़ा मिथ है जो फैलाया हुआ है वो ये है कि जब शनि और केतु साथ आते हैं इंसान की जॉब छूट जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि जॉब छूट जाती है। देखो मेरा भी जो मेरा चार्ट है उसके हिसाब से मेरे पाइसेस में केतु हैं, तो केतु के और शनिदेव जो मेरे हैं वो बैठे हुए हैं सिंह राशि में। तो सिंह राशि में केतु का ट्रांजिट है इस टाइम और पाइसेस में शनिदेव का है। तो मुझे भी सैटर्न और केतु के ट्रांजिट के थ्रू मैं जा रही हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी। 8th हाउस और 3rd हाउस मेरे एक्टिवेशन में है इस टाइम में, राइट। तो 3rd हाउस और 8th हाउस आप मतलब अष्टम से अष्टम लोग डरेंगे, बट दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इफ यू आर इनटू ऑकल्ट, इफ यू आर इनटू रिसर्च। आपको हर एक चीज़ का पॉजिटिव साइन दिखना है। चलो मैं इसमें हूँ, हर कोई तो नहीं होगा ना, तो लेकिन फिर भी अगर किसी के भी चार्ट में इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन है जहाँ शनि और केतु युति बना रहे हैं तो आपको किस तरीके से डील करना है इस एनर्जी के साथ। ये एनर्जी है क्या, आज इस वीडियो में हम वो समझेंगे। देखो शनि हमेशा याद रखो अनफिनिश्ड कर्मा दिखाते हैं, तो ट्रांजिट के शनि रहने दो या आपका वो कॉम्बिनेशन नेटल के चार्ट में रहने दो, वो एक्टिवेट हुआ है तब भी ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। शनि है वो अनफिनिश्ड कर्मा दिखाता है, केतु दिखाते हैं पेंडिंग कर्मा। अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेंडिंग कर्मा एंड अनफिनिश्ड कर्मा। तो पेंडिंग कर्मा वो होता है कि जो ऑलरेडी आप कर रहे हो, ठीक है, और करते करते बीच में आपका जीवन कार्य खत्म, जीवन का जो टाइम था आपका वो काम वो टाइम खत्म हो गया, वो काम आपका अधूरा रह गया, तो दैट इज योर पेंडिंग कर्मा। ऑलरेडी यू हैड डन सो मच। इसीलिए केतु को फतेह बोला जाता है, ध्वजा बोला जाता है कि जिस हाउस में केतु है पास्ट लाइफ में आपने उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग हासिल किया है, ऐसा माना जाता है। तो वो ध्वजा है, तो आप कुछ कर रहे थे, करते करते वो काम आपका रह गया, कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो पेंडिंग है। अनफिनिश्ड कर्मा क्या होता है, सपोज मुझे एक सर्टेन रिजल्ट लाने के लिए आई हैड टू गो थ्रू 4 और 5 प्रोसेस, ठीक है, वो प्रोसीजर का एक पार्ट है, स्टेप्स है, 5 स्टेप्स आई हैव टू टेक एंड देन आई विल रीच टू माई डेस्टिनेशन। Unfinished karma is the karma where you have already taken 1 step, 2 step, 3 step and rest of the steps are left, वो complete नहीं हुए। तो उस destination की वो जो journey थी उस journey को complete आप नहीं कर पाए, वो unfinished रह गई है। कर रहे थे आप, बीच में वो काम छूट गया है। और पेंडिंग ये है कि वो काम ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका था, वो काम बीच में रह गया है, यहाँ वो स्टेप रह गया है। तो ये जो अनफिनिश्ड कर्मा और पेंडिंग कर्मा का ये बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब सेकेंड थिंग क्या है, शनि और केतु। अब शनि अनफिनिश्ड कर्मा है तो इस टाइम में क्या होगा कि जो कर्मा आपने पिछले जन्म में छोड़ा होगा वो कर्मा ट्रिगर होगा। साथ के साथ क्या ट्रिगर होगा, क्योंकि वहाँ पर केतु है वो पेंडिंग कर्मा है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट ट्रिगर। अब हमारी एक स्मूथ लाइफ है, हमारी एक दुनिया है, हमारी एक पत्नी है, एक पति है, या फिर बच्चे हैं, मम्मी है, पापा है, एक फैमिली है, एक बिजनेस है, एक काम है, सब कुछ है, हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है। अब ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो एक्टिवेट हो गया। आपके पास तो याददाश्त नहीं है, आपको याद ही नहीं है कि कौन सा अनफिनिश्ड कर्मा रह गया, कौन सा पेंडिंग कर्मा रह गया, क्या किया था क्या नहीं किया था। ये जो रिश्ते नाते हैं, आजू बाजू में लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, सब
क्यों जुड़े हैं, किस तरीके का कर्मा इन लोगों के साथ है, यू आर टोटली अनअवेयर। आपको कुछ ए से लेकर जेड तक आप देखोगे आपको कुछ भी नहीं, ABC भी नहीं पता आपको उस कर्मा का। बट सडनली व्हेन दिस कॉम्बिनेशन गेट्स एक्टिव, सडनली वो कर्मास एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हो सकता है किसी की लाइफ में, जो लोग बोलते हैं ना जॉब छूट गई, आप उस कर्म के बंधन से मुक्त हो रहे हो, वो खत्म हो रहा है। केतु कट है तो वो कट कर रहा है, लेकिन वो एक बाइंडिंग भी है, वो यहाँ से कट करके आपको किसी दूसरे कर्म से बाइंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपका पेंडिंग है, आपकी सोल वही कर्मा करने के लिए आई, आपके सोल को करना ही है। जब तक आप वो अनफिनिश्ड कर्मा और वो जो पेंडिंग कर्मा उसको कंप्लीट नहीं करोगे, आप एक स्टेप साइकिल में आगे नहीं बढ़ोगे। और वो साइकिल क्या है? मोक्ष का साइकिल, लिबरेशन का साइकिल। हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तभी 1 से लेकर के जो फर्स्ट हाउस होता है उसमें हमारा जन्म होता है, सेकंड हाउस हमारा परिवार होता है, थर्ड हमारा बहन भाई होते हैं छोटे वाले, हमारे बाद जो आता है, फिर माँ होती है, फिर हमारी पढ़ाई होती है, फिर हम कॉम्पिटिशन में उतरते हैं, फिर स्पाउस आता है। इस तरीके से हमारी ज़िंदगी फिर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, फिर हम रिलीजियस होते हैं, हम कर्मा करने जाते हैं, फिर हमको गेन्स होते हैं, एंड देन द लास्ट स्टेज इज़ योर मोक्ष, सेल्वेशन। जो हम सोचते हैं कि हाँ अभी हम अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस जर्नी में हम बढ़ ही ऐसे रहे आगे। तो इस जर्नी में जब आप आगे बढ़ते हो, आपके मन के खिलाफ जैसे ही चीज़ें होने लगती हैं वैसे ही आपको स्ट्रेस होने लगता है, आपको लगता है थिंग्स आर गेटिंग वर्स नाउ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ इट इज़ गुड बिकॉज इट इज़ पेंडिंग, इट इज़ अनफिनिश्ड, आई हैव टू डू। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे करना है, जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। बेटर क्यूमुलेटिव हम जो अपना इंटरेस्ट है वो लेकर के ना जाए उसके ऊपर, क्योंकि हर चीज़ का जितनी देर से मिलेगी ना उतना इंटेंस रिजल्ट्स के साथ मिलेगी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जब लोग बोलते हैं ना हमने तुरंत किया और हमको तुरंत मिल गया, बहुत अच्छा है, वो अभी किया और अभी हमको कर्मा का फल मिल गया। लेकिन अगर वो रुक जाता है, नहीं मिलता, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, तो वो बहुत इंटेंसिफाई होके मिलता है। तो अच्छा है आपके वो कर्मास कट रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया एक सिंपल सा फंडा है, ये समझ लो कि आप किसी एक कर्म से मुक्त हो रहे हो और दूसरे कर्म की तरफ बढ़ रहे हो। सैटर्न हमेशा आपको ये सिखाएंगे कि आपको सदाचारी रहना है, ऑनेस्ट रहना है। आप जो भी कर रहे हो आप अपने हृदय से करो, दिल से करो, क्योंकि वहाँ केतु का उनको साथ मिला है। केतु क्या है? केतु इज़ अ प्योरिटी। केतु के पास दिमाग नहीं है सोचने के लिए, केतु के पास हृदय है। हृदय से वो फील करते हैं, उनके वो भाव है, वो उनके इंटेंशंस हैं। आपके इंटेंशन किसी भी काम को करने में जितने ज़्यादा प्योर होंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने ड्यूरिंग शनि और केतु के महादशा के या फिर उनके अंतरदशा चल रही है, या ये कॉम्बिनेशन किसी भी रूप में ट्रांजिट में भी एक्टिवेशन में है, और अगर आप सेल्फ मोटिव के साथ मैनिपुलेट करके कि एज इन द फॉर्म ऑफ रेमेडी और एज अ रेमेडी इफ यू आर डूइंग समथिंग और यू आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट्स, आपको रिजल्ट्स नहीं पनिशमेंट मिलेगा। यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिवॉर्ड्स, क्योंकि रिवॉर्ड आपको तभी मिलेंगे जब आपके इंटेंशंस प्योर होंगे। दूसरा, शनिदेव और केतु जब साथ है ना, केतु सेक्रीफाइस है, देना है, लेट गो है, ठीक है, किसी भी चीज़ को फॉरगिव है, फॉरगिवनेस। और जो शनि है वो क्या है? वो आपका कर्मा है। अगर आपका कर्मा लेट गो करने का नहीं हुआ, सेक्रीफाइस करने का नहीं हुआ, लोगों को माफ़ करने का नहीं हुआ, फॉरगिवनेस नहीं हुई, वहाँ पर डोनेशंस नहीं हुई, दे दो ठीक है ना, दे दो, व्हाट विल गो विद मी, अगर जब तक ये सोच नहीं आएगी ना तब तक ये शनि और केतु का कॉम्बिनेशन आपको ट्रबल देगा। जिस दिन आपको ये लगा कि ठीक है जिसको जो लेना है लेने दो, जाना है जाने दो, whatever is written in my destiny I will get, let me do only the karma, let me focus on the karma। कर्मा क्या? what is right, ethically, righteousness के पाथ पर चल के जो आपका है। अगर आप एक सोचो आप कोर्ट केस लड़ रहे हो, 2 भाई हैं, 2 भाइयों की प्रॉपर्टी है, आप कोर्ट केस उस टाइम में लड़ रहे हो, आप सोचो सैटर्न और केतु एक्टिवेट हुए हैं या ट्रांजिट में या कैसे भी, और आपको वो मिल जाए, आपको नहीं मिलेगा, केस हारोगे ही हारोगे। रीज़न क्या है? वो एथिकली गलत है, वो किसी और का भी हिस्सा है, आप नहीं मांग सकते कि ये सिर्फ आप ही का है और आप जीत जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, केस उस सेंस में आप जीत सकते हो, उस कंडीशन में जीत सकते हो, उस ड्यूरेशन में जब
वो सही मायने में वो चीज़ आपकी ही है, वो किसी दूसरे का उस पर हक नहीं बनता है, तो आपको वो चीज़ लेने से कोई नहीं रोक सकता। वो हो सकता है इस जन्म की हो, वो हो सकता है पिछले जन्म की हो, लेकिन अगर वो आपकी है, आपका हक है, तो वो आपको मिलेगी मिलेगी। और उसमें सैटर्न और केतु ही आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। वाई दे विल हेल्प, बिकॉज केतु कट भी है, डिटैचमेंट भी है और बाइंडिंग भी है। वो एक जगह से आपको हटाएगा और दूसरी जगह बाइंड करेगा। ये ड्यूरेशन में लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे एंड दीज ट्रांसफॉर्मेशंस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज पर योर माइंडसेट। अगर जैसा आप चाहते हो वैसा हो गया तो आपको लगेगा येस दिस इज अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, बट आपकी खुद की प्लानिंग से, जो आपकी मटेरियलिस्टिक प्लानिंग है उसके हिसाब से या चीज़ों के हिसाब से नहीं हुआ तो आपको लगेगा दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, दिस इज़ नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। बट नहीं, द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी पॉजिटिव। वो आपकी सोच ऐसा हो सकता है कि दिस इज़ नेगेटिव बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ विजन टू थिंक ब्रॉडर सेंस में कि व्हाट इज़ राइट इन द फ्यूचर फॉर मी। तो वो जो रेक्टिफिकेशन है, आप हमेशा याद रखना, शनि केतु आपकी ज़िंदगी को रेक्टिफाई करेंगे। इस ड्यूरेशन में आपकी लाइफ में रेक्टिफिकेशंस होगा। किसी का ये जब कॉम्बिनेशन एक्टिव होता है ना, तो उन हाउसेस से रिलेटेड जो भी चेंजेस आते हैं, इसका मतलब ये है कि यू डू नॉट हैव दैट विजन टू सी कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। आपको वो दोनों प्लैनेट सिखाते हैं कि हम गलत हो सकते हैं। ग्रह की एनर्जी, ग्रह देवता, उन देखो हर प्लैनेट का एक नक्षत्र है, उस जिस नक्षत्र में वो ट्रांजिट कर रहे होंगे उसके वो जो देवता होंगे उसकी एनर्जी से आपका वो जो ये है ना एरिया वो प्रभावित होगा। अब वो किस नक्षत्र में कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू नो कि राहु और केतु का ट्रांजिट इस बार जो हुआ है वो किस नक्षत्र में किस डेट से किस डेट तक रहेगा, किस राशि पर या इस पर्टिकुलर हाउस में रहने पर किस तरीके के इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपके लिए बहुत एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं नक्षत्र वाइज बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर नक्षत्र में राहु और केतु और शनि ट्रांजिट करेंगे और ये रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने इंटेंशंस प्योर रखने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, एथिकली उनको करेक्ट रहना है, राइटियसनेस ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये सोचना है कि जो राइटियसनेस का पाथ है मुझे उस पर चलना है। एवरीथिंग विल बी अलाइन। आपको कितनी भी परेशानी आ रही है, कितनी भी तकलीफ आ रही है, आप परेशान होकर के किसी से बोल करके या शिकायतें करके उसको मतलब रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू चैंट अ मंत्रा ऑफ अ नक्षत्र। आपके शनिदेव आपके चार्ट में उस पर्टिकुलर टाइम में जो नक्षत्र है वहाँ पर आपके कौन से नक्षत्र में आपके नेटल के शनिदेव है, पहले तो वो देखो। उन नक्षत्र देवता का बीज मंत्र चैंट करो। किस दिन करोगे, जब चंद्र का ट्रांजिट उस पर्टिकुलर नक्षत्र में होगा जिसमें आपके शनिदेव हैं, जिसमें आपके केतु हैं। आप उनका मंत्र चैंट करो, उन देवता को प्लीज़ करने की कोशिश करो, खुश करने की कोशिश करो, और व्हाट एग्जैक्टली द एनर्जी ऑफ दैट देवता उसको समझ के वैसे अपनी लाइफ को अलाइन करो एंड यू सी द चेंजेस। आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे। आपको ऐसा लगता है कि हाउ टू सी दिस, तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। एंड अलाइन योर लाइफ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न एंड केतु। जय मां काली।